सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि महाभारत का चौथे दिन का युद्ध आरंभ हो चुका है और जो पांडवों की सेना है वो लगातार मतलब पहले दिन की पराजय के उपरांत दूसरे दिन तीसरे दिन उनको कौरवों की सेना को नष्ट करते आ रही है, उनको पराजित करते आ रही है। तो चौथे दिन भी जो अर्जुन है और अभिमन्यु है उनका विशेष पराक्रम वहां पर देखते हैं। भीष्म जी उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। तो जो भीमसेन है वो गज सेना का अद्भुत तरीके से संहार करते हैं। उसके उपरांत जब युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो जो धृतराष्ट्र है वो संजय से, चूंकि सुन रहे हैं सारा समाचार, तो प्रश्न करते हैं कि भाई मेरा जो पुत्र है या मेरा जो पक्ष है वो जीत क्यों नहीं रहा। तो संजय जी उत्तर देते हैं कि जो तुमने मेरे से प्रश्न किया है यही प्रश्न दुर्योधन ने भीष्म जी से किया, तो भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं तुमको दे रहा हूं। तो उसके उत्तर देने में बताते हैं कि जो भीष्म जी हैं वो कहते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो जिस पक्ष में होंगे वही पक्ष जो है जीतेगा, क्योंकि उनकी जो स्तुति है वो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। तो उनको अनादि आदि यानी परब्रह्म परमेश्वर के रूप में उनको बताया गया। अब उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे जहां पर भीष्म जी जो है दुर्योधन को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की क्या महिमा है। तो हमारा है 66तमोध्याय यानी 66वां अध्याय, नारायणावतार श्री कृष्ण एवं नरावतार अर्जुन की महिमा का प्रतिपादन। भीष्मोवाच ततः सा भगवन् देवो लोकानामीश्वरेश्वरः ब्राह्मणं प्रत्युवाचेदं स्निग्धगम्भीरया गिरा विदितं तात योगाशे सर्वमेतत्तवेप्सितं तातद्भवेत् भवितेत्युक्त्वा तथैवान्तरधीयत। तो देवर्षि गन्धर्वा विस्मयं परमं गताः कौतूहलपरः सर्वे पितामहम् अथाब्रुवन्। भीष्म भीष्म जी कहते हैं दुर्योधन, तब लोकेश्वरों के भी ईश्वर दिव्य रूपधारी श्री भगवान ने स्नेह मधुर गंभीर वाणी में ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। तात, ये मतलब इसके पहले ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी। तात, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा है वह सब मुझे योग बल से ज्ञात हो गई है, उसके अनुसार ही सब कार्य होगा। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तब देवता ऋषि और गंधर्व सभी बड़े विस्मय में पड़े। उन सब ने अत्यंत उत्सुक होकर पितामह ब्रह्मा जी से कहा, प्रभो, आपने विनय पूर्वक प्रणाम करके श्रेष्ठ वचनों द्वारा जिनकी स्तुति की है ये कौन है? हम उनके विषय में सुनना चाहते हैं। उनके पूछने पर भगवान ब्रह्मा ने उन समस्त देवताओं, ब्रह्मर्षियों और गंधर्वों से मधुर वाणी में कहा, श्रेष्ठ देवताओं, जो परम तत्व हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जिनके उत्कृष्ट स्वरूप हैं तथा जो इन सबसे विलक्षण हैं, जिन्हें संपूर्ण भूतों का आत्मा और सर्वशक्तिमान प्रभु कहा गया है, जो परब्रह्म और परम पद के नाम से विख्यात हैं, उन्हीं परमात्मा ने मुझे दर्शन देकर मुझसे प्रसन्न होकर बातचीत की है। मैंने उन जगदीश्वर से संपूर्ण जगत पर कृपा करने के लिए यूं प्रार्थना की है कि प्रभु, आप वासुदेव नाम से विख्यात होकर कुछ काल तक मनुष्य लोक में रहें, असुरों के वध के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हों। जो 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 सॉरी जो जो दैत्य दानव तथा संग्राम सॉरी क्षमा करें जो जो दैत्य दानव तथा राक्षस संग्राम भूमि में मारे गए थे वे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए हैं और अत्यंत बलवान होकर जगत के लिए भयंकर बन बैठे हैं। उन सब का वध करने के लिए, सबको वश में करने के लिए भगवान नारायण नर के साथ मनुष्य योनि में अवतीर्ण होकर इस भूतल पर विचरेंगे। ऋषियों में श्रेष्ठ जो पुरातन महर्षि अमित तेजस्वी नर और नारायण हैं, वे सब एक साथ मानव लोक में अवतीर्ण होंगे। युद्ध भूमि में यदि वे विजय के लिए प्रयत्नशील हों तो संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। मूढ़ मनुष्य उन नर नारायण ऋषि को नहीं जान सकेंगे। संपूर्ण जगत का स्वामी मैं ब्रह्मा उन भगवान का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। तुम सब लोगों को उन सर्वलोक महेश्वर भगवान वासुदेव की आराधना करनी चाहिए। तो श्रेष्ठ गण शंख चक्र गदा धारण करने वाले उन महापराक्रमी भगवान वासुदेव का ये मनुष्य हैं ऐसा समझकर अनादर नहीं करना चाहिए।
ये भगवान ही परम गुह्य हैं, यही परम पद हैं, यही परब्रह्म हैं, यही परम यश हैं और यही अक्षर अव्यक्त एवं सनातन सनातन तेज हैं। यही पुरुष के नाम से कहे जाते हैं, किंतु इनका वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता। यही विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी के द्वारा परम सुख, परम तेज और परम सत्य कहे गए हैं। इसलिए ये मनुष्य है ऐसा समझकर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं तथा संसार के मनुष्यों को अमित पराक्रमी भगवान वासुदेव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी इन भगवान वासुदेव को केवल मनुष्य कहता है, वह मूर्ख है। भगवान की अवहेलना करने के कारण उसे नराधम कहा गया है। भगवान वासुदेव साक्षात परमात्मा है और योग शक्ति से संपन्न होने के कारण उन्होंने मानव शरीर में प्रवेश किया है। जो उनकी अवहेलना करता है उसे ज्ञानी पुरुष तमोगुणी बताते हैं। जो चराचर स्वरूप श्रीवत्स चिन्ह भूषित उत्तम कांति से संपन्न भगवान पद्मनाभ को नहीं जानता, उसे विद्वान पुरुष तमोगुणी कहते हैं। जो किरीट और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले तथा मित्रों यानी भक्त जनों को अभय देने वाले हैं, उन परमात्मा की अवहेलना करने वाला मनुष्य घोर नरक में डूबता है। तो श्रेष्ठ गण, इस प्रकार तात्विक वस्तु को समझकर सब लोगों को लोकेश्वरों के भी ईश्वर भगवान वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, देवताओं तथा ऋषियों से ऐसा कहकर पूर्व काल में सर्वभूतात्मा भगवान ब्रह्मा ने उन सबको विदा कर दिया। फिर वे अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की कही हुई उस परमार्थ चर्चा को सुनकर देवता, गंधर्व, मुनि और अप्सराएं ये सभी प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक में चले गए। तात एक समय शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक समाज जुटा हुआ था, जिसमें वे पुरातन भगवान वासुदेव की महात्म्य कथा कह रहे थे। उन्हीं के मुंह से ये सब बातें मैंने सुनी हैं। भरत श्रेष्ठ, इसके सिवा जमदग्नि नंदन परशुराम, बुद्धिमान मार्कंडेय, व्यास तथा नारद से भी मैंने यह बात सुनी है। भरत कुलभूषण, इस विषय को सुन और समझकर मैं वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को अविनाशी प्रभु परमात्मा लोकेश्वरेश्वर और सर्वशक्तिमान नारायण जानता हूँ। संपूर्ण जगत के पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं, वे भगवान वासुदेव मनुष्यों के लिए आराधनीय तथा पूजनीय कैसे नहीं हैं। सात वेदों के पारंगत विद्वान महर्षियों ने तथा मैंने तुमको मना किया था कि तुम धनुर्धर भगवान वासुदेव के साथ विरोध न करो, पांडवों के साथ लोहा न लो, परंतु मोहवश तुमने इन बातों का कोई मूल्य नहीं समझा। मैं समझता हूँ तुम कोई क्रूर राक्षस हो, क्योंकि राक्षसों के ही समान तुम्हारी बुद्धि सदा तमोगुण से आच्छन्न रहती है। तुम भगवान गोविंद तथा पांडुनंदन धनंजय से द्वेष करते हो। वे दोनों ही नर और नारायण देव हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य उनसे द्वेष कर सकता है। राजन, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण सनातन, अविनाशी, सर्वलोक स्वरूप, नित्य शासक, धरणीधर एवं अविचल हैं। ये चराचर गुरु भगवान श्री हरि तीनों लोकों को धारण करते हैं। ये ही योद्धा हैं, ये ही विजय हैं और ये ही विजयी हैं। सबके कारणभूत परमेश्वर भी ये ही हैं। राजन, ये श्री हरि सर्वस्वरूप तम और राग से रहित हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। उनके महात्म योग से तथा आत्मस्वरूप योग से समस्त पांडव सुरक्षित हैं। राजन, इसलिए इनकी विजय होगी। वे पांडवों को सदा कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं, युद्ध में बल देते हैं और भय से उनकी नित्य रक्षा करते हैं। भारत, जिनके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, वे सनातन देवता, सर्वगुह्यमय, कल्याण स्वरूप परमात्मा ही वासुदेव नाम से जानने योग्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुभ लक्षण संपन्न शूद्र, ये सभी नित्य तत्पर होकर अपने कर्मों द्वारा इन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में संकर्षण ने श्री कृष्णोपासना की विधि का आश्रय ले इन्हीं की महिमा का गान किया है। ये ही श्री कृष्ण नाम से विख्यात होकर इस लोक की रक्षा करते हैं। ये भगवान वासुदेव ही युग युग में देवलोक, मर्त्यलोक तथा समुद्र से घिरी हुई द्वारिका नगरी का निर्माण करते हैं और ये ही बारंबार मनुष्य लोक में अवतार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हमारा 66वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें भगवान का जो है पूरा किस प्रकार अवतार ग्रहण किया, तो एक तो गीता जी में भी कहते हैं और फिर महाभारत में हमने जगह जगह पढ़ा और यहाँ भी स्पष्ट होता है। हमारा 67वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की महिमा। दुर्योधनोवाच वसुदेवो महद्भूतं सर्वलोकेषु कथ्यते, तस्यागमं प्रतिष्ठा च ज्ञातुमिच्छे पितामह। भीष्मोवाच वासुदेव महद्भूतं सर्वदैव तदेव तं, न परं पुण्डरीकाक्षात् दृश्यते भरतर्षभ। मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयन्त अद्भुतं महत्, सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः। दुर्योधन ने पूछा, पितामह,
वासुदेव श्री कृष्ण को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं उनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, भरतश्रेष्ठ, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वास्तव में महान हैं, वे संपूर्ण देवताओं के भी देवता है। कमल नयन श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। मार्कंडेय जी भगवान गोविंद के विषय में अत्यंत अद्भुत बातें कहते हैं। वे भगवान ही सर्वभूतमय हैं, वे ही सबके आत्मस्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम हैं। सृष्टि के आरंभ में इन्हीं परमात्मा ने जल, वायु और तेज, इन तीन भूतों और संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की थी। संपूर्ण लोकों के ईश्वर इन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी देवी की सृष्टि करके जल में शयन किया। वे महात्मा पुरुषोत्तम सर्व तेजोमय देवता योग शक्ति से उस जल में सोए। उन अच्युत ने अपने मुख से अग्नि की, प्राण से वायु की तथा मन से सरस्वती देवी और वेदों की रचना की। इन्होंने ही सर्ग के आरंभ में यानी सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण लोकों तथा ऋषियों सहित देवताओं की रचना की थी। यही प्रलय के अधिष्ठान और मृत्यु रूप हैं। प्रजा की उत्पत्ति और विनाश इन्हीं से होते हैं। ये धर्मज्ञ वरदाता संपूर्ण कामनाओं को देने वाले धर्म स्वरूप हैं। ये ही कर्ता, कार्य आदि देव तथा स्वयं सर्वसमर्थ हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की सृष्टि भी पूर्व काल में इन्हीं के द्वारा हुई है। इन जनार्दन ने ही दोनों संध्याओं, दसों दिशाओं, आकाश तथा नियमों की रचना की है। महात्मा विनाशी प्रभु गोविंद ने ही ऋषियों तथा तपस्या की रचना की है। जगत सृष्टा प्रजापति भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है। उस पूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले संपूर्ण भूतों के अग्रज संकर्षण को प्रकट किया। उनसे सनातन देवादिदेव नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत उस कमल से पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से ये सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई। ये संकर्षण का मतलब को अगर शाब्दिक अर्थ ले तो कुछ और है, लेकिन ये संकर्षण यहाँ पे कोई पता नहीं कौन है। देखना पड़ेगा कहीं व्याख्या इसकी, कि अग्रज संकर्षण को प्रकट किया। ओके, जो संपूर्ण भूतों तथा पर्वतों सहित उस पृथ्वी को धारण करते हैं, जिन्हें विश्व रूपी अनंत देव तथा शेष कहा गया है, उन्हें भी परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। ब्राह्मण लोग ध्यान योग के द्वारा इन्हीं परम तेजस्वी वासुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जलसाई नारायण के कान की मैल से महान असुर मधु का प्राकट हुआ था। वह मधु बड़े ही उग्र स्वभाव का तथा क्रूर कर्मा था। उसने ब्रह्मा जी का समादर करते हुए अत्यंत भयंकर बुद्धि का आश्रय लिया था। इसलिए ब्रह्मा जी का समादर करते हुए भगवान पुरुषोत्तम ने मधु को मार डाला था। तात मधु का वध होने के कारण ही देवता, दानव, मनुष्य तथा ऋषिगण श्री जनार्दन को मधुसूदन कहते हैं। वे ही भगवान समय समय पर बारह नृसिंह और वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। ये श्री हरि ही समस्त प्राणियों के माता और पिता हैं। इन कमल नयन भगवान से बढ़कर दूसरा कोई तत्व न हुआ है, न होगा। राजन, इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों, जंघा से वैश्यों और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। जो मनुष्य तपस्या में तत्पर हो, संयम नियम का पालन करते हुए अमावस्या और पूर्णिमा को समस्त देहधारियों के आश्रय ब्रह्म एवं योग स्वरूप भगवान केशव की आराधना करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर एक रेफरेंस है, हम बाद में पढ़ लेंगे। नरेश्वर, संपूर्ण लोकों के पितामह भगवान श्री कृष्ण परम तेज हैं। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। इस प्रकार इन भगवान गोविंद को तुम आचार्य, पिता और गुरु समझो। भगवान श्री कृष्ण जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वह अक्षय लोकों पर विजय पा जाता है। जो मनुष्य भय के समय इन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा स्तुति का पाठ करता है, वह सुखी एवं कल्याण का भागी होता है। जो मानव भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते। जनार्दन महान भय में निमग्न भगवान उन मनुष्यों की सदा रक्षा करते हैं। भरतवंशी नरेश, इस बात को अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण हृदय से योगों के स्वामी, सर्वसमर्थ, जगदीश्वर एवं महात्मा भगवान केशव की शरण ली है। इस प्रकार हमारा 67वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर जो केशव में एक रेफरेंस आया था, केशव नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। का मतलब है ब्रह्म, आ का मतलब है विष्णु और ईस का मतलब है शिव, जिसके बपू यानी बपू मतलब होता है शरीर ना, शरीर का एक पर्यायवाची है बपू, तो जिसके शरीर है यानी अंग है कह सकते हैं, वही जो है केशव है। तो ये अलग प्रकार की व्युत्पत्ति है। बाकी केशी दैत्य को मारने के लिए इनको केशव कहा जा सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं 68वां अध्याय। ब्रह्मभूत स्त्रोत तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की महत्ता। भीष्मोवाच शृणु चेदं महाराज ब्रह्मभूतस्तवं मम ब्रह्मर्षिभिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो भुवि साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभु लोकभावन भावज्ञ इति त्वां नारदो ब्रवीत् भूतं भव्यं भविष्यं च मार्कण्डेयोऽभ्युवाचः
यज्ञत्वाम चैव यज्ञानाम तपश्च तपसामपि। भीष्म जी कहते हैं, महाराज दुर्योधन, पूर्व काल में इस भूतल पर ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं ने इनका जो ब्रह्मभूत स्त्रोत कहा है उसे तुम मुझसे सुनो। प्रभो, आप साध्य गण देवताओं के भी स्वामी एवं देव देवेश्वर हैं। आप संपूर्ण जगत के हृदय के भावों को जानने वाले हैं। आपके विषय में नारद जी ने ऐसा ही कहा है। मार्कंडेय जी ने आपको भूत भविष्य और वर्तमान का स्वरूप बताया है। वे आपको यज्ञों का यज्ञ और तपस्याओं का भी सारभूत तप बताया करते हैं। भगवान भृगु ने आपको देवताओं का भी देवता कहा है। विष्णु, आपका रूप अत्यंत पुरातन और उत्कृष्ट है। प्रभु, आप वसुओं के वासुदेव तथा इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित करने वाले हैं। देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। महर्षि द्वैपायन आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। प्रथम प्रजा सृष्टि के समय आपको ही दक्ष प्रजापति कहा गया है। आप ही संपूर्ण लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार अंगिरा मुनि आपके विषय में कहते हैं। अव्यक्त यानी प्रधान आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। व्यक्त महत्त्व आदि कार्य वर्ग आपके मन में स्थित है तथा संपूर्ण देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा असित और देवल का कथन है। तो असित और देवल मुनि मतलब जो अलग अलग मुनियों ने जो कहा है उसको मिलाकर एक स्रोत यहाँ पर बनाया हुआ है। आपके मस्तक से द्युलोक, भुजाओं से भूलोक व्याप्त है। तीनों लोक आपके उदर में स्थित हैं। साथ ही आप सनातन पुरुष हैं। तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष आपको ऐसा ही जानते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ज्ञानी महर्षियों की दृष्टि में भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में प्रधान और संग्राम से कभी पीछे न हटने वाले हैं, उन उदार राजर्षियों के परम आश्रय भी आप ही हैं। इस प्रकार सनत कुमार आदि योगवेत्ता पापापहारी आप भगवान पुरुषोत्तम की सदा ही स्तुति और पूजा करते हैं। तात दुर्योधन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें भगवान केशव की यथार्थ महिमा बताई है। अब तुम अत्यंत प्रसन्न होकर उनका भजन करो। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी पांडवों को बहुत महत्वशाली समझा। राजन, उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः दुर्योधन से कहा, नरेश्वर, तुमने महात्मा केशव तथा नरस्वरूप अर्जुन का यथार्थ महात्म्य जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे अच्छी तरह सुन लिया। ऋषि नर और नारायण जिस उद्देश्य से मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं, वे दोनों अपराजित वीर जिस प्रकार युद्ध में अवध्य हैं तथा समस्त पांडव भी जिस प्रकार समर भूमि में किसी के लिए भी वध्य नहीं है, वह सब विषय तुमने अच्छी तरह सुन लिया। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण यशस्वी पांडवों पर बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाए। वे तुम्हारे बलवान भाई हैं। तुम अपने मन को वश में रखते हुए उनके साथ मिलकर पृथ्वी का राज्य भोगो। भगवान नर नारायण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण की अवहेलना करके तुम नष्ट हो जाओगे। प्रजानाथ, ऐसा कहकर आपके ताऊ भीष्म जी चुप हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राजा दुर्योधन को विदा किया और स्वयं शयन करने चले गए। बरश्रेष्ठ राजा दुर्योधन भी महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ्र सैया पर सो गया। इस प्रकार हमारा 68वां अध्याय पूरा हुआ। 69वां अध्याय कौरवों द्वारा मकर व्यूह तथा पांडवों द्वारा सेन व्यूह, सेन का मतलब था बाज, सेन व्यूह का निर्माण तथा 5वें दिन के युद्ध का आरंभ। संजयोवाच युषितायां सर्वर्यां मुदिते च दिवाकरे उभे सेने महाराजा युद्धाय समीयतुः अभ्यधावन्त संक्रुद्धा परस्पर जिगीषभा ते सर्वे सहिता युद्धे समालोक्य परस्परं पांडवा धातराष्ट्राश्च राजन् दुर्मन्ति ते तव व्यूहौ च व्यूह संदब्धा संप्रहस्ता प्रहारिणः। संजय कहते हैं, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर युद्ध के लिए डट गईं। सबने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर विपक्षी सेना पर आक्रमण किया। राजन, आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप आपके पुत्र और पांडव एक दूसरे को देखकर कुपित हो सबके सब अपने सहायकों के साथ आकर सेना की व्यूह रचना करके हर्ष और उत्साह में भरकर परस्पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। राजन, भीष्म सेना का मकर व्यूह बनाकर सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडवों ने भी अपने व्यूह की रचना की। स्वयं अजात शत्रु युधिष्ठिर ने धौम्य मुनि की आज्ञा से सेन व्यूह की रचना करके शत्रुओं के हृदय में कपकपी पैदा कर दी। भारत अग्निचयन संबंधी कर्मों में रहते हुए उन्हें सेन व्यूह का विशेष परिचय था। आपके बुद्धिमान पुत्र की सेना का मकर नामक महाव्यूह निर्मित हुआ था। द्रोणाचार्य की अनुमति लेकर उसने स्वयं सारी सेना के द्वारा उस व्यूह की रचना की थी। फिर शांतनु नंदन भीष्म ने व्यूह की विधि के अनुसार निर्मित हुए उस महाव्यूह का भी स्वयं अनुसरण किया था। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्म विशाल रथ सेना से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले।
फिर यथाभाग खड़े हुए रथी, पैदल, हाथी सवार, घुड़सवार था, सब एक दूसरे का अनुसरण करते हुए चल दिए। शत्रुओं को युद्ध के लिए उद्यत देख यशस्वी पांडव युद्ध में अजय व्यूहराज सेन के रूप में संगठित हो शोभा पाने लगे। उस व्यूह के मुखभाग में महाबली भीमसेन शोभा पा रहे थे। नेत्रों के स्थान में दुर्धर्ष वीर शिखंडी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न खड़े थे। भाग में सत्य पराक्रमी वीर सात्विकी और ग्रीवा भाग में गांडीव धनुष की टंकार करते हुए कुंती कुमार अर्जुन खड़े थे। पुत्र सहित श्रीमान महात्मा द्रुपद एक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के बाएं पंख के स्थान में खड़े थे। एक अक्षौहिणी सेना के साथ अधिपति कैकेयी दाहिने पंख में स्थित थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ये पृष्ठभाग में खड़े थे। उत्तम पराक्रम से संपन्न स्वयं श्रीमान वीर राजा युधिष्ठिर भी अपने दोनों भाई नकुल और सहदेव के साथ पृष्ठभाग में ही सुशोभित हुए। तदनंतर भीमसेन ने रण क्षेत्र में प्रवेश करके मकर व्यूह के मुख भाग में खड़े हुए भीष्म को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। भारत तब उस महासमर में पांडवों की उस व्यूहबद्ध सेना को मोहित करते हुए भीष्म उस पर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस समय अपनी सेना को मोहित होती देख अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ युद्ध के मुहाने पर 1000 बाणों की वर्षा करके भीष्म को घायल कर दिया। संग्राम में भीष्म के छोड़े हुए संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करके हर्ष में भरी हुई अपनी सेना के साथ वे युद्ध के लिए उपस्थित हुए। तब बलवानों में श्रेष्ठ महारथी राजा दुर्योधन ने पहले जो अपनी सेना का घोर संहार हुआ था उसको दृष्टि में रखते हुए युद्ध में भाइयों के वध का स्मरण करते हुए भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य से कहा, निष्पाप आचार्य, आप सदा ही मेरा हित चाहने वाले हैं। हम लोग आप तथा पितामह भीष्म जी की शरण लेकर देवताओं को भी समर भूमि में जीतने की अभिलाषा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर जो बल और पराक्रम में हीन है उन पांडवों को जीतना कौन बड़ी बात है। आपका कल्याण हो, आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे पांडव मारे जाएं। आर्य, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य कुछ कुपित से हो उठे और लंबी सांस खींचते हुए राजा दुर्योधन से बोले। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम नादान हो, पांडवों का पराक्रम कैसा है यह नहीं जानते। महाबली पांडवों को युद्ध में जीतना असंभव है, तथापि मैं अपने बल और पराक्रम के अनुसार तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, राजन आपके पुत्र से ऐसा कहकर द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का सामना करने के लिए गए। वे सात्विकी के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करने लगे। भारत उस समय सात्विकी ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य को रोका। फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। प्रतापी द्रोणाचार्य ने युद्ध में कुपित होकर सात्विकी के गले की हंसली में हंसते हंसते हुए पैने बाणों द्वारा प्रहार किया। राजन, तब भीमसेन ने कुपित होकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से सात्विकी की रक्षा करते हुए आचार्य को अपने बाणों से बींध डाला। आर्य, तदनंतर द्रोणाचार्य, भीष्म तथा शल्य तीनों ने कुपित होकर भीमसेन को युद्ध स्थल में अपने बाणों से ढक दिया। महाराज, तब वहां क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने आयुध लेकर खड़े हुए उन सब कौरव महारथियों को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उस समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महाबली द्रोणाचार्य और भीष्म का उस महासमर में सामना करने के लिए महाधनुर्धर शिखंडी आगे बढ़ा। उस वीर ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर बड़ी शीघ्रता के साथ इतने बाणों की वर्षा की कि सूर्य भी आच्छादित हो गए। भरत कुल के पितामह भीष्म ने शिखंडी के सामने पहुंचकर उसके स्त्रीत्व का बारंबार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया। महाराज, यह देखकर द्रोणाचार्य युद्ध में आपके पुत्र के कहने से भीष्म की रक्षा के लिए शिखंडी की ओर दौड़े। शिखंडी प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण का सामना पड़ने पर भयभीत हो युद्ध छोड़कर चल दिया। प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन महान यश पाने की इच्छा रखता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ भीष्म जी के पास पहुंचकर उनकी रक्षा करने लगा। राजन, इसी प्रकार पांडव भी विजय प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करके अर्जुन को आगे कर भीष्म पर ही टूट पड़े। उस युद्ध में विजय तथा अत्यंत अद्भुत यश की अभिलाषा रखने वाले पांडवों का कौरवों के साथ उसी प्रकार भयंकर युद्ध हुआ जैसे देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। इस प्रकार हमारा 69वां अध्याय समाप्त हुआ। 70वां अध्याय भीष्म और भीमसेन का घमासान युद्ध। संजयोवाच, अकरोत्तुमिलं युद्धं भीष्माशान्तनवस्तदा भीमसेन भयादिच्छन् पुत्रांस्तारयितुं तव पूर्वाह्नेतन्महारौद्रं राज्ञां युद्धम् अवर्तत कुरूणां पाण्डवानां च मुख्यशूरविनाशनं तस्मिन्नाकुलसंग्रामे वर्तमाने महाभये अभवत्तुमुलः शब्दा संस्पृशन् गगनं महत्। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्रों को भीमसेन के भय से छुड़ाने की इच्छा रखकर उस दिन भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। पूर्वाहन काल में कौरव पांडव नरेशों का वह महाभयंकर युद्ध आरंभ हुआ
जो बड़े बड़े सूरवीरों का विनाश करने वाला था, उस अत्यंत भयानक घमासान युद्ध में बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा, जिससे अनंत आकाश गूंज उठा। चिघाड़ते हुए बड़े बड़े गजराजों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भेरी और शंख की ध्वनियों से भयंकर कोलाहल छा गया। जैसे बड़े बड़े सांड गौशालाओं में गरजते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार पराक्रमी और महाबली सैनिक विजय के लिए युद्ध की इच्छा रखकर गरजते हुए एक दूसरे के सामने आए। भरतश्रेष्ठ, उस समर भूमि में तीखे बाणों से गिराए जाने वाले मस्तकों की वर्षा होने लगी, मानो आकाश से पत्थरों की वृष्टि हो रही हो। भरतवंशी नरेश कुंडल और पगड़ी धारण करने वाले तथा स्वर्णमय मुकुट आदि से उद्भासित होने वाले अगणित मस्तक कटकर धरती पर गिरे पड़े दिखाई देते थे। सारी पृथ्वी बाणों से छिन्न भिन्न हुई, लाशों, धनुष तथा हस्ताभरणों से सहित कटी हुई दोनों भुजाओं से पट गई। भूपाल, दो ही घड़ी में वहां की सारी वसुधा कवच से ढके हुए शरीरों, आभूषणों से विभूषित हाथों, चंद्रमा के समान सुंदर मुखों, जिनके अंत भाग में कुछ कुछ लाली थी, ऐसे सुंदर नेत्रों तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण अंगों से बिछ गई थी। धूल के भयंकर बादल छा रहे थे, उनमें अस्त्र शस्त्र रूपी विद्युत के प्रकाश देखे जाते थे। धनुष आदि आयुधों का जो गंभीर घोष होता था, वह मेघ गर्जना के समान प्रतीत होता था। भारत, कौरवों और पांडवों का वह भयानक युद्ध बड़ा ही कटु, रक्त को पानी की तरह बहाने वाला था। उस महान भयदायक घोर रोमांचकारी एवं तुमुल संग्राम में रणदुर्मत क्षत्रिय बाणों की वर्षा करने लगे। परश्रेष्ठ बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए आपके और पांडवों के हाथी उस युद्ध में चिघाड़ मचा रहे थे। क्रोधावेश में भरे हुए अमित तेजस्वी धीर वीरों के धनुषों की टंकार से वहां कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता था। चारों ओर केवल कबंध यानी बिना सिर के शरीर खड़े थे। रक्त का प्रवाह पानी के समान बह रहा था। शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हुए नरेशगण समर भूमि में चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। परिक के समान मोटी भुजाओं वाले अमित तेजस्वी सूरवीर योद्धा बाण, शक्ति और गदाओं द्वारा रण क्षेत्र में एक दूसरे को मार रहे थे। जिनके सवार मारे गए थे, वे अंकुश रहित गजराज बाण विद्ध होकर वहां इधर उधर चक्कर काट रहे थे। सवारों के मारे जाने से घोड़े भी शराघात से पीड़ित हो चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। वरश्रेष्ठ, आपके और शत्रु पक्ष के कितने ही योद्धा बाणों के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित हो उछलकर गिर पड़ते थे। भारत, भीष्म और भीम के उस संग्राम में मरे हुए वाहनों, कटे हुए मस्तकों, धनुषों, गदाओं, परिगों, हाथों, जांघों, पैरों, आभूषणों तथा बाजूबंद आदि के ढेर दिखाई दे रहे थे। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां घोड़ों, हाथियों तथा युद्ध से पीछे न हटने वाले रथों के समूह दृष्टिगोचर हो रहे थे। क्षत्रियगण गदा, प्रास, खड्ग तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि उन सब का काल आ गया था। कितने ही मल्ल युद्ध में कुशल वीर उस युद्ध स्थल में लोहे के परिघों के समान मोटी मोटी भुजाओं से परस्पर भिड़कर अनेक प्रकार के दांव पेच दिखाते हुए लड़ रहे थे। प्रजानाथ, आपके वीर सैनिक पांडवों के साथ युद्ध करते समय मुक्कों, घुटनों और तमाचों से एक दूसरे पर चोट करते थे। जनेश्वर, कुछ लोग पृथ्वी पर गिरे हुए थे, कुछ गिराए जा रहे थे और कितने ही गिरकर छटपटा रहे थे। इस प्रकार यत्र तत्र भयंकर युद्ध चल रहा था। कितने ही रथी रथहीन होकर हाथ में सुदृढ़ तलवार लिए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से परस्पर टूट पड़ते थे। उस समय बहुसंख्यक कलिंगों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म को आगे करके पांडवों पर आक्रमण किया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए समस्त पांडवों ने भी भीमसेन को घेरकर भीष्म पर धावा किया। फिर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार हमारा 70वां अध्याय समाप्त हुआ। 71वां अध्याय भीष्म अर्जुन आदि योद्धाओं का घमासान युद्ध। संजयोवाच, दृष्ट्वा भीष्मेण संसक्तान् भ्रातृन्यास्य पार्थिवान् समभ्युधावत् गांगेयम् उद्यतास्त्रो धनञ्जया पाञ्चजन्यस्य निर्घोषं धनुषो गाण्डीवस्य च ध्वजं च दृष्ट्वा पार्थस्य सर्वान्नो भयमाविशत् सिंहलाङ्गूलमाकाशे ज्वलन्तमिव पर्वतम् असज्जमानं वृक्षेषु धूमकेतुमिवोत्थितम्। संजय कहते हैं, महाराज, अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं को भीष्म के साथ उलझा हुआ देख अस्त्र उठाए हुए अर्जुन ने भी गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। पांचजन्य, शंख और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर अर्जुन के ध्वज को देखकर हमारे सब सैनिकों के मन में भय समा गया। महाराज, अर्जुन का ध्वज सिंहपुच्छ के समान बानर की पूंछ से युक्त था। वह प्रज्वलित पर्वत सा दिखाई देता था, वृक्षों में कहीं भी अटकता नहीं था। आकाश में उदित हुए धूमकेतु सा दृष्टिगोचर होता था। वह अनेक रंगों से शोभित विचित्र दिव्य एवं बानर चिन्ह से युक्त था। इस प्रकार हमने गांडीवधारी अर्जुन के उस ध्वज को उस समय देखा। उस महान समर में हमारे पक्ष के योद्धाओं ने स्वर्णमय पीठ से युक्त गांडीव धनुष को आकाश के भीतर मेघों की घटा में चमकते हुए बिजली के समान देखा। अर्जुन आपकी सेना का संहार करते हुए इंद्र के समान गर्जना कर रहे थे। इस समय हम लोगों ने उनके हस्ततलों का बड़ा भयंकर
मतलब जो ताली होती है, ताली का बड़ा भयंकर शब्द सुना। भयंकर अस्त्र वाले अर्जुन ने प्रचंड आंधी, बिजली तथा गर्जना से युक्त मेघ के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी बाण वर्षा से आप्लावित करते हुए गंगानंदन भीष्म पर सब ओर से धावा किया। उस समय हम लोग उनके अस्त्रों से इतने मोहित हो गए थे कि हमें पूर्व और पश्चिम का भी पता नहीं चलता था। भरतश्रेष्ठ, आपके सभी योद्धा घबरा कर यह सोचने लगे कि हम किस दिशा में जाएं। उनके सारे वाहन थक गए थे, कितनों के घोड़े मार डाले गए थे, उन सब का हार्दिक उत्साह नष्ट हो गया था। वे सब के सब एक दूसरे से सटकर आपके पुत्रों के साथ भीष्म जी की ही शरण में छिपने लगे। उस युद्ध स्थल में उन्हें केवल शांतनु नंदन भीष्म ही आर्त सैनिकों को शरण देने वाले प्रतीत हुए। वे सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए थे कि रथी रथों से, घुड़सवार घोड़ों की पीठों से गिरने लगे तथा पैदल सैनिक भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। भारत, बिजली की गड़गड़ाहट के समान गांडीव का गंभीर घोष सुनकर हमारे समस्त सैनिक भयभीत हो लुकने छिपने लगे। तत्पश्चात काम्बोज राज दक्षिण काम्बोज देशीय विशाल एवं शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ युद्ध के लिए चले। उनके साथ गोपायन नाम वाले कई हजार गोप सैनिक थे। प्रजानाथ, समस्त कलिंग देशीय प्रमुख वीरों से घिरे हुए कलिंगराज भी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके साथ मद्र, सौवीर, गांधार और त्रिगर्त देशीय योद्धा भी मौजूद थे। इसके सिवा राजा जयद्रथ संपूर्ण राजाओं को साथ ले दुशासन को आगे करके चला। उसके साथ भी अनेक जनपदों के लोगों की पैदल सेना उपस्थित थी। इसके सिवा आपके पुत्र की आज्ञा से 14,000 अच्छे घुड़सवार सुबल पुत्र शकुनी को घेर कर खड़े हुए। श्रेष्ठ पृथक पृथक रथ और वाहन लिए आपके पक्ष के ये सभी महारथी वीर सम्रांगण में अर्जुन पर अस्त्र शस्त्रों का संहार करने लगे। इधर चेदी और काशी देश के पैदल सैनिकों के साथ तथा पांचाल और संजय देश के रथियों सहित धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव वीर धर्मपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा से समर भूमि में आपके सैनिकों का संहार करने लगे। रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों के पैरों से उड़ी हुई धूल राशि ने मेघों की भारी घटा के समान आकाश में व्याप्त होकर उस युद्ध को भयंकर बना दिया। भीष्म, तोमर, नाराज और प्रास आदि धारण करने वाले हाथी सवार घुड़सवार था रथारोही योद्धाओं की विशाल सेना के साथ कीटधारी अर्जुन भिड़ गए। फिर अवंती नरेश काशीराज के साथ, सिंधुराज जयद्रथ भीमसेन के साथ तथा पुत्रों और मंत्रियों सहित अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्राज शल्य के साथ युद्ध करने लगे। प्रजानाथ, विकर्ण सहदेव के साथ चित्रसेन शिखंडी के साथ भिड़ गए। मत्स्य देशी योद्धाओं ने दुर्योधन और शकुनी का सामना किया। द्रुपद, चेकिदान और महारथी सात्यकी ये अश्वत्थामा सहित महामना द्रोण से भिड़ गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। इस प्रकार अपने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथियों रथों को घुमाकर समस्त सैनिक सब ओर युद्ध करने लगे। प्रजानाथ, बिना बादल के ही दुसह बिजलियां चमकने लगी। संपूर्ण दिशाएं धूल से भर गई थी और भयंकर वज्रपात की सी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं। बड़े जोर की आंधी उठ गई, धूल की वर्षा होने लगी। सेना के द्वारा उड़ाई हुई धूल से आकाश में सूर्यदेव छिप गए। उस समय समस्त प्राणियों पर बड़ा भारी मोह छा गया, क्योंकि वे धूल से तो दबे ही थे, अस्त्रों के समुदाय से भी पीड़ित हो रहे थे। वीरों की भुजाओं से छूटकर सब प्रकार के आवरणों यानी कवच आदि का भेदन करने वाले बाण समूहों के भयानक आघात सब ओर से हो रहे थे। श्रेष्ठ, उत्तम भुजाओं द्वारा उठाए हुए नक्षत्रों के समान निर्बल एवं चमकीले अस्त्र आकाश में प्रकाश फैला रहे थे। भरतभूषण, सोने की जाली से ढकी और ऋषभ चर्म की बनी हुई विचित्र ढालें संपूर्ण दिशाओं में गिर रही थी। सूर्य के समान चमकीले खड्गों से सबोर काटकर गिराए जाने वाले शरीर और मस्तक संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहे थे। कितने ही महारथियों के रथों के पहिए, धुरे और भीतर की बैठकें टूट फूट कर नष्ट हो गईं। बड़ी बड़ी ध्वजाएं खंडित होकर गिर गईं। घोड़े मार दिए गए और वे महारथी स्वयं भी मारे जाकर धरती पर जहां तहां गिर पड़े। उस युद्ध स्थल में कितने ही घोड़े अस्त्र शस्त्रों के आघात से घायल होकर अपने रथियों के मारे जाने के बाद भी रथ खींचते हुए और भागते हुए गिर पड़ते थे। भारत, कितने ही उत्तम घोड़ों के शरीर बाणों से आहत होकर छत विछत हो गए थे, तो भी रथ के साथ रस्सी में बंधे हुए थे, इसलिए रथ के जुओं को इधर उधर खींचते रहते थे। राजन, कितने ही रथारोही युद्ध स्थल में एक ही महाबली गजराज के द्वारा घोड़ों और सारथियों सहित कुचले हुए दिखाई पड़ते थे। समस्त सेनाओं में भीषण मार काट मची हुई थी और बहुत से हाथी गंधयुक्त गजराज के मद की गंध सूंघकर उसी के भ्रम से निर्बल हाथी को भी मार गिराने के लिए पकड़ लेते थे। तोमरों सहित प्राण शून्य होकर गिरे हुए महावतों और नाराजों की मार से मरकर गिरने वाले हाथियों से वह रणभूमि आच्छादित हो गई थी। सैन्य समूहों के उस भीषण संघर्ष में आगे बढ़ाए हुए बड़े बड़े हाथियों से टकराकर
युद्ध में कितने ही छोटे छोटे हाथी अंग भंग हो जाने के कारण सवारों और ध्वजों सहित गिर जाते थे। महाराज, उस युद्ध में कितने ही हाथियों के द्वारा विशाल सर्पराज के समान सूंडों से खींचकर फेंके हुए रथों के ध्वज और कुबर चूर चूर होकर गिरते देखे जाते थे। कितने ही दंतार हाथी रथ समूहों को तोड़ फोड़ कर उनमें बैठे हुए रथियों को उनके केश पकड़कर खींच लेते और वृक्ष की शाखा की भांति उन्हें घुमाकर धरती पर दे मारते थे। इस प्रकार उस युद्ध में रथियों की धज्जियां उड़ जाती थी। कितने ही बड़े बड़े गजराज रथ समूहों में घुसकर युद्ध में उलझे हुए रथों को पकड़ लेते और सब प्रकार के शब्दों का अनुसरण करते हुए संपूर्ण दिशाओं में उन रथों को खींचे फिरते थे। इस प्रकार रथों से रथियों को खींचने वाले उन हाथियों का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो वे तालाब में वहां उगे हुए कमलों का समूह खींच रहे हों। इस तरह सवारों, पैदलों और ध्वजाओं सहित महारथियों के शरीरों से वह विशाल युद्ध स्थल पट गया था। इस प्रकार हमारा 71वां अध्याय समाप्त हुआ। 72वां अध्याय, दो सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध। संजयोवाच शिखंडी सह मत्स्येनो विराटेन विशाम्पते भीष्ममासु महेश्वासात् साध सुदुर्जयं द्रोणं कृपं विकर्णं च महेश्वासं महाबलं राज्ञश्चान्यान् रणे शूरान् बाहुनाच्छद धनञ्जया सैन्धवं च महेश्वासं सामात्यं सह बन्धुभिः प्रांस्यांश्च दक्षिणात्यांश्च भूमिपान् भूमिपर्सभ। संजय कहते हैं, महाराज, मत्स्य नरेश विराट के साथ मिलकर शिखंडी ने अत्यंत दुर्जय महाधनुर्धर भीष्म पर शीघ्रता पूर्वक चढ़ाई की। उस समय अर्जुन ने उस रणभूमि में महाधनुर्धर एवं महाबली द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा अन्यान्य बहुत से सूरवीर नरेशों को अपने बाणों द्वारा पीड़ा पहुंचाई। नृपश्रेष्ठ इसी प्रकार मंत्री और बंधुओं सहित महाधनुर्धर सिंधुराज जयद्रथ पर, पूर्व और दक्षिण के भूमिपालों पर तथा आपके अमरशील पुत्र दुर्योधन एवं दुसह पर भीमसेन ने आक्रमण किया। सहदेव ने शकुनि और महारथी उलूक इन दोनों दुर्जय महाधनुर्धर पिता पुत्रों पर धावा किया। महाराज, आपके पुत्र द्वारा ठगे गए महारथी राजा युधिष्ठिर ने संग्राम में गज सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल युद्ध में बड़े बड़े सूरवीरों को रुलाने वाले थे। उन्होंने त्रिगर्तों की सेना के साथ युद्ध ठाना। सात्यकी, चेकितान और महारथी अभिमन्यु ने समर भूमि में कुपित होकर सालुओं तथा केकयों पर धावा किया। धृष्टकेतु राक्षस, घटोत्कच और नकुल पुत्र श्रेष्ठ रथी शतानीक, इन अत्यंत दुर्जय वीरों ने सम्रांगण में आपकी रथ सेना पर आक्रमण किया। राजन, अनंत आत्मबल से संपन्न पांडव सेनापति महाबली धृष्टद्युम्न ने संग्राम भूमि में भयंकर कर्म करने वाले द्रोणाचार्य से लोहा लिया। इस प्रकार ये आपके महाधनुधर सूरवीर योद्धा पांडवों के साथ समर भूमि में युद्ध करने लगे। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में आ गए। आकाश तपने लगा, परंतु उस समय भी कौरव तथा पांडव एक दूसरे को मार रहे थे। जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी, जिनका एक एक अवयव स्वर्ण भूषित हो विचित्र शोभा धारण करता था तथा जिन पर व्याघ्र के चर्म का आवरण पड़ा हुआ था, ऐसे अनेक रथ उस सम्रांगण में विचरते हुए शोभा पा रहे थे। समर में एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय पाने की इच्छा वाले सूरवीर सिंह के समान गर्जना कर रहे थे और उनका वह तुमुल नाद सब ओर गूंज रहा था। राजन, हमने वहां अत्यंत भयंकर और अद्भुत संग्राम देखा, जिसे रणवीर संजयों ने कौरवों के साथ किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश वहां चारों ओर इतने बाण छोड़े गए थे कि उनसे आच्छादित होने के कारण हम आकाश, सूर्य, दिशा तथा विदिशाओं को भी नहीं देख पाते थे। चमकती हुई धार वाली शक्तियां, चलाए हुए तोमरों, पानीदार तलवारों की प्रभा नील कमल के समान सुशोभित हो रही थी। वे तथा विचित्र कवचों और आभूषणों के प्रभा समूह आकाश, दिशा तथा कोणों को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे। राजन, चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले राजाओं के शरीरों से वह सम्रांगण यत्र तत्र सर्वत्र शोभा पा रहा था। राजन, रथों के समूह नरश्रेष्ठ नरेश गण युद्ध में आते हुए उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र शोभित होते हैं। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर सब सेनाओं के देखते देखते महाबली भीमसेन को रोक दिया। उस समय पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख से युक्त और तेल के धोए हुए तीखे बाण भीष्म के हाथों से छूटकर समर भूमि में भीमसेन को चोट पहुंचाने लगे। भारत, तब महाबली भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर महावेगशालिनी शक्ति भीष्म पर छोड़ी। उसमें सोने का डंडा लगा हुआ था, उसको सह लेना बहुत ही कठिन था। उसे सहसा आते हुए देख भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराया। भरत नंदन तदनंतर एक तीखे और पानीदार भल्ले से उन्होंने भीमसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। महाबली भीमसेन ने
उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा धनुष ले बहुत से बाणों द्वारा युद्ध स्थल में भीष्म को अत्यंत पीड़ा दी। धनेश्वर तत्पश्चात उस युद्ध में सात्यकी ने शीघ्र ही आपके ताऊ भीष्म के पास पहुंचकर धनुष को कानों तक खींचकर तब भीष्म ने अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण बाण का संधान करके सात्यकी के रथ से उनके सारथी को मार गिराया। राजन, रथ सारथी के मारे जाने पर सात्यकी के घोड़े वहां से भाग चले। मन और वायु के समान वेग वाले वे घोड़े जिधर राह मिली उधर ही दौड़ने लगे। इससे सारी सेना में कोलाहल मच गया। महात्मा पांडवों के दिल में हाहाकार होने लगा। अरे दौड़ो, पकड़ो, घोड़े को रोको, भागो। सात्यकी के रथ की ओर इस तरह का शब्द गूंजने लगा। इसी बीच में भीष्म ने पांडव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे देवराज इंद्र आसुरी सेना का संहार करते हैं। भीष्म के द्वारा पीड़ित हुए पांचाल और सोमक युद्ध का दृढ़ निश्चय लेकर भीष्म की ही ओर दौड़े। धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव योद्धा आपके पुत्र की सेना को जीतने की इच्छा से युद्ध में शांतनु भीष्म पर ही चढ़ाए। राजन, इसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि कौरव योद्धा भी बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। फिर तो दोनों दलों में भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार हमारा 72वां अध्याय समाप्त हुआ। 73वां अध्याय विराट, भीष्म, अश्वत्थामा, अर्जुन, दुर्योधन, भीमसेन तथा अभिमन्यु लक्ष्मण के द्वंद्व युद्ध। संजयोवाचो विराटोऽत्रिभिर्बाणैः भीष्ममाच्छन्महारथं बिभ्यात्तृगांश्चास्य त्रिभिर्बाणैः महारथः सम्प्रत्यविद्यत् दशभिः भीष्मशान्तनभासरैः रुक्मपुङ्खैः महेश्वासाकृतहस्तो महाबला द्रोणीगाण्डीवधन्वानं भीमधन्वा महारथा अविद्यदिषुभिः षड्भिः दृढ़हस्तास्तनान्तरे। संजय कहते हैं, राजन, महारथी राजा विराट ने 3 बाण मारकर महारथी भीष्म को पीड़ित किया और 3 ही बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब महाधनुर्धर महाबली तथा शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले भीष्म ने सोने के पंख वाले 10 बाण मारकर विराट को भी घायल कर दिया। भयंकर धनुष धारण करने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अपनी हाथ की दृढ़ता का परिचय देते हुए अर्जुन की छाती में 6 बाणों से प्रहार किया। तब शत्रुवीरों का नाश करने वाले अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काट दिया और उसे 3 तीखे बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया। राजन, युद्ध में अर्जुन के द्वारा अपने धनुष का काटा जाना अश्वत्थामा को सहन नहीं हुआ। उस वेगशाली वीर ने क्रोध से मूर्छित होकर तुरंत ही दूसरा धनुष ले 90 पहने बाणों द्वारा अर्जुन को और 70 श्रेष्ठ बाणों द्वारा श्री कृष्ण को घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने क्रोध से आंखें लाल करके बारंबार गरम गरम लंबी सांस खींचकर सोच विचार करने के पश्चात धनुष को बाएं हाथ से दबाया। फिर उन शत्रुसूदन गांडीवधारी पार्थ ने कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले कुछ भयंकर बाण हाथ में लिए जो जीवन का अंत कर देने वाले थे। बलवानों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन बाणों द्वारा तुरंत ही सम्रांगण में अश्वत्थामा को घायल किया। वे बाण उसका कवच फाड़कर उस युद्ध स्थल में उसके शरीर का रक्त पीने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा विदीर्ण किए जाने पर भी अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। राजन, द्रोण कुमार तनिक भी बेहवल हुए बिना ही पूर्ववत समरभूमि में बाणों की वर्षा करता रहा और अपने महान व्रत की रक्षा की इच्छा से समरांगण में डटा रहा। अश्वत्थामा युद्ध भूमि में जो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का सामना करता रहा, उसके इस महान कर्म की श्रेष्ठ कौरवों ने बड़ी प्रशंसा की। भारत अर्जुन ने भी अत्यंत हर्ष में भरकर रणभूमि में संपूर्ण भूतों के सुनते हुए अश्वत्थामा की भूरी भूरी प्रशंसा की। वह द्रोणाचार्य से उपसंहार सहित सुदुर्लभ अस्त्र समुदाय की शिक्षा पाकर निर्भय हो सदा ही पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करता था। शत्रुओं को संताप देने वाले रथियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन ने यह सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचार्य का पुत्र है, द्रोण का लाडला बेटा है तथा ब्राह्मण होने के कारण भी विशेष रूप से मेरे लिए माननीय है, आचार्य पुत्र पर कृपा की। तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले कुंती कुमार पराक्रमी अर्जुन ने अश्वत्थामा को वहीं युद्ध स्थल में छोड़कर बड़ी उतावली के साथ आपके दूसरे सैनिकों का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध आरंभ किया। दुर्योधन ने सान चढ़ाकर तेज किए हुए गृध्र पंखयुक्त अथवा स्वर्णमय पंख वाले 10 बाण मारकर महाधनुर्धर भीमसेन को बड़ी चोट पहुंचाई। इससे भीमसेन अत्यंत क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक विचित्र धनुष हाथ में लिया जो अत्यंत सुदृढ़ और शत्रुओं के प्राण लेने में समर्थ था। उसके ऊपर उन्होंने 10 तीखे बाण रखे, फिर धनुष को कान तक खींचकर वे बाण छोड़ दिए। उन सीधे जाने वाले बेगवान एवं तीक्ष्ण बाणों द्वारा भीम ने बिना किसी व्याग्रता के तुरंत ही क्रूरात दुर्योधन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। दुर्योधन की छाती पर एक मणि शोभा पाती थी जो स्वर्णमय सूत्र में पिरोई हुई थी, यानी सोने के धागे में पिरोई थी। वह भीमसेन के
बाणों से आच्छादित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे आकाश में ग्रहों से घिरे हुए सूर्य शोभित होते हैं। भीमसेन के बाणों से पीड़ित होकर आपका तेजस्वी पुत्र उनके द्वारा किए गए आघात को उसी प्रकार नहीं सह सका जैसे मतवाला हाथी ताली की आवाज नहीं सहन कर सकता। महाराज तदनंतर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए स्वर्ण पंखयुक्त बाणों द्वारा क्रोध में भरकर दुर्योधन ने भीमसेन को बीन डाला और पांडव सेना को भयभीत करने लगा। उस सम्रांगण में परस्पर युद्ध करके अत्यंत क्षत विक्षत हुए आपके दोनों महाबली पुत्र दुर्योधन और भीमसेन देवताओं के समान शोभा पाने लगे। शत्रुवीरों का नाश करने वाले अभिमन्यु ने नरश्रेष्ठ चित्रसेन को 10 और पुरुमित्र को 7 बाणों से बीन डाला। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने सत्यव्रत को 70 बाणों से घायल करके रणांगण में नृत्य सा करते हुए हम सब लोगों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। तब चित्रसेन ने 10, सत्यव्रत ने 9 और पुरुमित्र ने 7 बाणों से मारकर अभिमन्यु को घायल कर दिया। उन दोनों के द्वारा घायल होकर अपने शरीर से रक्त बहाते हुए अभिमन्यु ने चित्रसेन के शत्रु निवारक महान एवं विचित्र धनुष को काट डाला। साथ ही चित्रसेन के कवच को विदीर्ण करके उसकी छाती में भी एक बाण मारा। तदनंतर आपके वीर एवं महारथी राजकुमार युद्ध में एकत्र हो क्रोध में भरकर अभिमन्यु को तीखे बाणों से वेधने लगे, परंतु उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अभिमन्यु ने अपने पैणे बाणों द्वारा उन सबको घायल कर दिया। जैसे वन में लगी हुई प्रचंड आग रण समूह को अनायास ही जलाकर भस्म कर डालती है, उसी प्रकार अभिमन्यु उस सम्रांगण में कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसके इस महान कर्म को देखकर आपके पुत्रों ने उसे सबोर से घेर लिया। महाराज, आपकी सेना का संहार करता हुआ अभिमन्यु ग्रीष्म मृत्यु में प्रज्वलित हुई प्रचंड अग्नि से भी बढ़कर शोभा पा रहा था। प्रजानाथ, उसका वह पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण तुरंत ही युद्ध में सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। तब क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने उत्तम लक्षणों से युक्त लक्ष्मण को 6 और उसके सारथी को 3 तीखे बाणों से बींध डाला। राजन, इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी सुभद्रा कुमार को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। महाराज, वह एक अद्भुत बात सी हुई। महाराज, वह अद्भुत सी बात हुई। यह देख महाबली सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण के चारों घोड़ों और सारथी को मारकर तीखे बाणों द्वारा उस पर भी आक्रमण किया। शत्रुवीरों का नाश करने वाले लक्ष्मण ने उस अश्वहीन रथ पर खड़े खड़े ही क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ की ओर एक शक्ति चलाई। उस भयंकर एवं दुर्जय सर्पणी के समान शक्ति को सहसा अपनी ओर आते देख अभिमन्यु ने तीखे बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब कृपाचार्य सब सैनिकों के देखते देखते लक्ष्मण को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि में वहां से अन्यत्र हटा ले गए। तदनंतर उस महाभयंकर संघर्ष में सब योद्धा विपक्षी को मारने की इच्छा रखकर एक दूसरे का वध करने के लिए परस्पर टूट पड़े। आपके और पांडव पक्ष के महाधनुर्धर महारथी वीर सम्रांगण में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। कवच और रथ से रहे तो धनुष कट जाने पर अपने बाल खोले हुए कितने ही संजय वीर कौरवों के साथ केवल भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध कर रहे थे। तब महाबली महाबाहु भीष्म अत्यंत कुपित हो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा महामना पांडवों की सेना का संहार करने लगे। उस समय वहां मारे और गिराए गए हाथी, घोड़े, मनुष्य, रथी और सवारों द्वारा सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। इस प्रकार हमारा 73वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। समय भी हो गया होगा जी, थोड़ा सा कम है, लेकिन काफी देर से पढ़ रहे हैं तो गला चिपकने लगता है, इसलिए यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध, भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध। अच्छा, अर्जुन का पराक्रम था 5वें दिन के युद्ध का उपसंहार। तो कल जो है 5वें दिन का युद्ध समाप्त होगा और फिर जो है ये युद्ध संभवतः भीष्म जो पर्व है वो 14 दिनों तक चलता है। तो 14 दिनों का युद्ध हमको पढ़ने को मिलेगा। आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो भीष्म जी हैं वो दुर्योधन को समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण की महत्ता, उनके अवतार लेने का